चौहान को बुला रहा हूं, यहाँ आ जाए, उनका मैं स्वागत करूंगा। आ जाए, घुमा लेना आपको जैसी आ जाइए। आप सब लोग ताली बजाइए, ऐसे इधर से घुमा लो, फोटो आ रही है, ठीक है। मोबाइल इधर लाना हो तो कर। ताली बजाओ। अब मैं श्री जगदीश सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूंगा कि यहाँ आ जाए। लो भैया, सामने से इधर आ जाओ, आइए जरा सा गर्दन लटकाइए। अब लगा लो मोबाइल में, आप बैठ जाइए। आप लोगों को सबको चाय नाश्ता पहुंच गया हो तो कार्यक्रम आगे शुरू किया जाए, ठीक है। देखिए, यहाँ हमारे सब शिष्यगण हैं और इतना बढ़िया मेरे आने पर स्वागत गीत ये लोग गा रहे थे कि मैं तो बिल्कुल अभिभूत हो गया था। तो हम लोग एक बार फिर से भगवान के नाम का भजन करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि प्रवचन थोड़ी देर का होगा, थोड़ा 5 मिनट का ध्यान होगा। तो आप लोग प्रवचन में क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर प्रवचन किया जाए? किस विषय पर प्रवचन किया जाए, किस टॉपिक पर चर्चा किया जाए? गुरुजी, आश्रम जो श्रीमद् भागवत कथा में 9 योगेश्वर भगवान के बारे में जो कथा चल रही है, गुरुजी उसी को आगे बढ़ाया जाए। आज आविर्भूत के बाद में जो अगले योगेश्वर जी हैं, जो निरंतर चल रहा है, गुरुजी उसी को पूरा। बहुत सुंदर, बैठ जाइए आप। ये तो विचार वर्मा जी ने प्रस्तुत किया, इनके अलावा और किसी को कुछ कहना हो यहाँ पर आप बताइए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। गुरु जी के सुनो भक्त है, भागे हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अयोध्या में तो भगवान राम पैदा हुए और राम जी के कारण वो जो है श्री धाम कहलाता है। वहां से आप आई हैं तो हमको तो आप सीताराम दोनों का दर्शन दे रही हैं। हम लोग कृतार्थ हुए दर्शन करके आपका। तो किसी और को कुछ बताना कहना है, अगर कोई और चर्चा करना हो तो उस पर चर्चा किया जाए। नहीं तो चलिए, ठीक है, हम लोग वर्मा जी ने जो कहा है उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं वर्मा जी से ही चाहूंगा कि इस माइक को उधर रख दीजिए और यही बतावें कि योगेश्वर लोगों ने 5, 6, 7 लोगों ने क्या क्या कहा है। कापी ले आए होंगे आप अपनी? नहीं लाए? लाए हैं ना? तो सुनाइए जरा सब लोगों को, या यहाँ आ जाइए मेरे पास आ जाइए। यहाँ माइक हटाना नहीं पड़ेगा और हो जाएगा। बैठिए बैठिए, मैं राम भजन करा दे रहा हूँ, उसके बाद आपसे सुनूंगा। आ जाइए, यहाँ आइए। तो देखिए, आप लोग मेरे साथ भजन करिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। भजले भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। राम श्याम है तेरो नाम, सीता राधा एक ही नाम। राम श्याम है तेरा नाम, सीता राधा एक ही नाम। जप ले सीताराम, या फिर जप ले राधे श्याम। जप ले सीताराम, या फिर जप ले राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, राधे श्याम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। नाम में समाए है श्री राम, श्रद्धा रखो राम के नाम। समाए श्री राम, श्रद्धा रखो राम के नाम। बन जाएंगे बिगड़े काम, जप ले राधे श्याम। बन जाएंगे बिगड़े काम, जप ले राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो अब मैं माइक श्री धूपचंद वर्मा जी को सौंप रहा हूं। ये एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अभी इस धराधाम से तिरोहित नहीं हुए थे, अर्थात गए नहीं थे, उसी समय नारद जी भगवान के पिता वासुदेव जी के यहाँ मिलने आए द्वारिका में। तो वासुदेव जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा कि संतों का जो दर्शन होता है वो गृहस्थों के यहाँ इसलिए होता है कि उनका परम कल्याण हो जाए। तो हे प्रभु, आपका जो आगमन है वो हम लोगों के कल्याण के लिए ही है।
उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में जो जीव आया है उसका आत्यंतिक क्षेम क्या है। अब ये शब्द थोड़ा कठिन है, मैं आपसे चर्चा कर दूं। आत्यंतिक क्षेम का मतलब होता है कि उसकी पूरी कुशलता, जिससे कि उसका पूरा जीवन बीत जाए, सब कुछ भगवान देख ले या सब कुछ उसको मिल जाए, क्या वो करे, क्या उसे करना चाहिए जिससे कि उसका जीवन अच्छे से कट जाए और जीवन के बाद भी उसको परम गति की प्राप्ति हो जाए। इसी को कहते हैं आत्यंतिक क्षेम। यानी इससे बड़ा कोई और कुशल का कारण नहीं। तो नारद जी ने कहा कि हे वासुदेव जी, आप जब इससे पूर्व जन्म में आपकी पत्नी जो सुतपा थी और आप जब उस समय थे तो आपने जो तपस्या किया था वो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। तो वासुदेव जी ने कहा, हाँ प्रभु, ये सही है। मैंने उस समय भगवान से कुछ चाहने की इच्छा नहीं की थी, केवल उनके जैसा पुत्र ही चाहता था। अब मेरे मन में इच्छा है कि इसके आगे की क्या स्थिति है वह मुझे प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा, राजा निमि, विदेह राजा निमि ने इसी तरह का प्रश्न जब यज्ञ कर रहे थे तो 9 योगेश्वरों से किया था। उन योगेश्वरों ने उनको उत्तर दिया था। तो उन्होंने कहा, वही प्रकरण मैं आपको सुना रहा हूं। तो उन योगेश्वरों ने क्या क्या कहा, 6 योगेश्वरों की चर्चा हो गई है, उसको बहुत शार्ट में धूपचंद वर्मा जी आप लोगों को बताएंगे। 7वें योगेश्वर ने क्या कहा उस पर मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं माइक इनको सौंप रहा हूं, आप सब लोग ताली बजाइए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी गुरुदेव ने बताया कि एक बार नारद जी टहलते हुए भगवान के पिता वासुदेव जी के यहाँ पहुंचे और उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और कहा कि प्रभु, आपके आगमन से ये हमारा घर, ये धरती पवित्र हो गई है। वैसे ही आज हमारे गुरुदेव आज चौहान जी के यहाँ पहुंचकर इस धरती, इस भूमि को पवित्र कर रहे हैं। और गुरुदेव से हम प्रार्थना करते हैं कि जो योगेश्वर जी ने, राजा निमि ने जो 9 योगेश्वरों से प्रश्न पूछे थे, उन्हीं का आज ये 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 7वां जो है आज गुरुजी उसको बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। संक्षेप के रूप में मैं एक लाइन में बताऊंगा कि सबसे पहले योगेश्वर राजा निमि प्रश्न पूछते गए और उनमें से जो योगेश्वर थे अपने अपने उत्तर देते गए। पहला सवाल था कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म क्या है, उन्होंने यही सवाल पहले पूछा था। तो सबसे पहले जवाब दिया कवि जी ने। उन्होंने कहा कि इस शरीर में अनेक जन्मों के संचित संस्कार भरे पड़े हुए हैं, जो हमको उस रास्ते पे ले जाते हैं। हम अच्छे काम करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में अलग तरह तरह के विचार आने लगते हैं। ये पूर्व जन्म के और इस जन्म के संचित संस्कारों का परिणाम है।
ये कब मिट सकते हैं? एक गुरुदेव की कृपा से, गुरु के शरण में जाने से, उनमें समर्पण करने से, उनको ही भगवान के स्वरूप में देखने से, उनको जानने से। भगवान वही है, भगवान के स्वरूप वही है। सब कुछ अपना उन्हीं में समर्पण करके बस इससे मुक्ति पाया जा सकता है। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा कि भगवान के भक्त के स्वभाव, धर्म और लक्षण और आचरण कैसे होते हैं? उन्होंने कहा कि जो संसार में सबको भगवतमय देखे, सबकी सेवा करे, सब में भगवान को ही देखे, भगवान के सिवा ये दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ये उस भक्त के लक्षण होते हैं। ये जब ही संभव है जब हम किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। तीसरा जो प्रश्न था, उन्होंने पूछा कि मैं सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की माया के बारे में जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भगवान की माया जो है भगवान का स्वरूप ही है। पूरे ब्रह्मांड में उनकी माया के अलावा और कुछ नहीं है। ये माया से परे भी है और मायातीत भी है। इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जहां तक सोच सकते हो, जहां तक सुन सकते हो, जहां तक जा सकते हो, सब भगवान की माया ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर इससे पार जाना है तो हमें अपने गुरु के ही शरण में जाना चाहिए। गुरु ही हमें मार्गदर्शन कर हमको इस माया से पार जाने का रास्ता बता सकते हैं। इसके बाद चौथा सवाल था, इस माया से पार जाने का मार्ग। उन्होंने कहा ये अत्यंतिक दुस्तर मार्ग है, ये बहुत कठिन मार्ग है कि इस माया से पार कैसे जाया जाए। ये माया इस संसार से अगर चले भी जाते हैं तो अगर परलोक में जाते हैं वहां भी बनी रहती है, वहां भी देवता लोग, जैसे इंद्र है, बृहस्पति का पद पाना चाहता है, कोई किसी का पद पाना चाहता है, तो वहां भी ये माया बनी ही रहती है। ये नहीं है कि वहां भी इसे मुक्ति मिल जाए, ये बहुत कठिन ही है। जब हम अपने गुरु की शरण में होते हैं, गुरु की कृपा होती है, तो हमको वो यही इस माया से निजात दिला देते हैं। और अगला सवाल था पिपलायन जी का कि नारायण भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा जो प्रभु संसार चलाता है और जो इसको विलीन भी करता है, समाप्त करता है, वही नारायण है। वो हर कण में विद्यमान है, उनके सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो स्वप्न, जागृत और सुसुप्त अवस्था में विद्यमान है, वेद जिसको नेत नेत कहते हैं कि यही नहीं है। उनके संसार के हर कण को गिना जा सकता है, पर भगवान की माया को गिना नहीं जा सकता, न जाना जा सकता है। उन्होंने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से संसार की सृष्टि की रचना किया।
आकाश को पहले उत्पन्न किया, उसका एक ही गुण है, आकाश को हम छू नहीं सकते। उसके बाद वायु को उत्पन्न किया, उसमें आकाश का भी गुण है और वायु का। वायु हमें स्पर्श करता है, हम उससे महसूस करते हैं कि ठंडी है या गर्मी है। वायु से उन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया, उसमें 3 गुण हो गए, आकाश के भी, वायु के भी और अग्नि के भी। और अग्नि से जल को, जल में ये 4 गुण हो गए, और जल से पृथ्वी की रचना किया। इसमें 5 गुण विद्यमान हैं। भगवान ने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके द्वारा सृष्टि की रचना किया, और भगवान प्रलय भी करते हैं ऐसे ही। वो सत्य असत्य, दृश्य अदृश्य, वर्तमान भूत सब में विद्यमान है, जिसकी भक्ति से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। अब निमि जी ने पूछा अगला सवाल आविर्भूत से, उन्होंने कहा एक बार अपने पिता इक्ष्वाकु से कर्म योग का उपदेश पूछा। हे राजन, वेद शास्त्र में बताया गया है कि वो कर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये वेद शास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं उसमें लिखा कुछ है और ये समझा कुछ और जाता है। ये उसको सिर्फ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही समझा सकते हैं। श्रोत्रिय तो कोई भी हो सकता है, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सभी नहीं हो सकते, क्योंकि कथा, भागवत, प्रवचन कहना अलग बात है, और जो उस तत्व को जानकर जो भगवान तक पहुंचा हुआ हो और दूसरे को पहुंचाने की क्षमता रखता, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। वो गुरुदेव आज हमारे बीच में विद्यमान है। हम उनके चरणों में शत वंदन करते हैं। हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज उनकी असीम कृपा है। जैसे नारद जी भगवान वासुदेव जी के पिता के यहाँ पहुंचे थे, वैसे आज गुरुदेव ने चौहान जी के यहाँ कृपा किया है, आज पधारे हुए हैं। आज हम सभी का उद्धार करेंगे, सभी का मार्गदर्शन करेंगे। बस गुरुदेव के चरणों में यही वंदना है कि हम सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। सदगुरुदेव भगवान की जय।